नेशनल पार्क्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो हमारे नेचुरल हेरिटेज के गार्डियंस की तरह काम करते हैं। ये इकोलॉजिकल ट्रेजर जिसमें डाइवर्स इकोसिस्टम और स्पीसीज को आप एक साथ देख सकते हैं, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में जब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन्हें समझ के सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन क्या हो कि हम इसे एनिमेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये मज़ेदार होगा। तो आज के इस सेशन में हम सारे नेशनल पार्क्स कंपाइलेशन के फॉर्म में एनिमेशन के जरिए समझेंगे, ताकि जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन हो तो आप हाईली कंफर्टेबल हों और बड़े आराम से उनको सॉल्व करके उन मार्क्स को निकाल सकें। इसके पहले कि हम नेशनल पार्क्स के इस पार्ट को कवर करें, आप थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स 2024-25 के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर आपकी जीएस की क्लासेस होती हैं, ऑप्शनल क्लासेस होती हैं, सीसैट की क्लासेस होती हैं, प्रॉपर रिविजन होता है, टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। एक साल में आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। सीटीआर मॉडल के थ्रू क्लास में ही आपका क्लास के शुरू होने के पहले रिवीजन करवाया जाता है और क्लास के खत्म हो जाने के बाद टेस्ट। ये मॉडल आपकी तैयारी को बेहतरीन बना देता है। एक प्रॉपर यूपीएससी एम्बियंस में जो प्रिपरेशन आप करते हैं वो आपको आपके सक्सेस के बहुत करीब ले जाता है। अगर आप इस फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब आइए बिना देरी किए अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी दोनों के लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टॉप प्रायोरिटी में से एक है और इसी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए दुनिया भर में 2 तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें से फर्स्ट है इन सिचु कंजर्वेशन, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क शामिल है, और दूसरा है एक्स सिचु कंजर्वेशन, जिसमें बोटैनिकल गार्डन, जू और कंजर्वेशन सेंटर शामिल है। और आज हम बात करेंगे इन सिचु कंजर्वेशन के तहत आने वाले नेशनल पार्क्स के बारे में। दोस्तों, भारत एक ऐसी कंट्री है जहां बायोडाइवर्सिटी की भरमार है। वर्ल्ड के टोटल लैंडमास का 2% होते हुए भी भारत 7.5% से भी ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ का हैबिटेट है। इसके साथ ही भारत प्लांट डाइवर्सिटी के मैटर में एशिया में 4th और वर्ल्ड में 10th रैंक करता है। यहाँ की इसी रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग कंट्री के एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, जिसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इस्टेब्लिश किया गया था। और इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क को एक नोटिफिकेशन इशू करके डिफाइन कर सकती है। भारत में फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम 1956 में जिम कॉर्बेट के ऑनर में कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई भारत के पहले नेशनल पार्क की। आइए अब भारत के एक स्टेट के एक नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में समझते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज से, जहां पर टोटल 5 नेशनल पार्क्स लोकेटेड है। सबसे पहला है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का बिगेस्ट नेशनल पार्क है। अब नेक्स्ट देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड दचिगम नेशनल पार्क के बारे में। ये पार्क 1910 में एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1981 में इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। हैंगुल या कश्मीर स्टैग इस नेशनल पार्क की मोस्ट फेमस एनिमल स्पीशीज है। इसके बाद अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में। ईयर 1986 में नोटिफाइड इस नेशनल पार्क का नाम इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के ऑनर में रखा गया है। इस पार्क में हैंगुल, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक डियर और लेपर्ड जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जिसे 1981 में एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और ये नेशनल पार्क नॉर्थ में रिने रिवर से, साउथ में किबर नाला कैचमेंट से, ईस्ट में ग्रेट हिमालयाज और वेस्ट में मारवा रिवर से घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर में ही बसा काजीनाग नेशनल पार्क, जो झेलम नदी के किनारे सिचुएटेड है। इस नेशनल पार्क में मारखोर और हिमालयन मस्क डियर जैसी रेयर स्पीशीज पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के बाद अब चलिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां टोटल 5 नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए गए हैं। और उनमें से सबसे पहले चलिए इंदर किला नेशनल पार्क की बात करते हैं। ये पार्क हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और 2010 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल के कुल्लू में ही लोकेटेड खीर गंगा नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये अपने रिच फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार सब डिवीजन में लोकेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 1999 में एज नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। 2014 में इस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर
मस्क डियर और वेस्टर्न हॉर्न ट्रैगोपांस पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था और जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यह नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड और साइबेरियन आइबेक्स जैसी स्पीशीज का एक नेचुरल हैबिटेट है। इसके बाद चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के ही सिंबल बारा नेशनल पार्क या कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 2010 में एज ए नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया था। सिरमौर के पाउंता डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये पार्क हरियाणा के कालीसर नेशनल पार्क के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये पार्क सांबर, स्पॉटेड डियर, चितल और इंडियन मंचटैक जैसी स्पीशीज का हैबिटेट है। हिमाचल के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहाँ टोटल 6 नेशनल पार्क है, जिनमें सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी, जो भारत का पहला नेशनल पार्क था। अब बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लोकेटेड गोविंदपुर नेशनल पार्क की, जिसे 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था और 1991 में इसे एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। इस नेशनल पार्क के फ्लोरा एंड फौना की बात की जाए तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, मस्क डियर और वेस्टर्न ट्रैगोपैन्स एटसेट्रा पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देवदार सीडर, चिर पाइन, सिल्वर फेयर और ब्लू पाइन भी पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। आपको बता दें कि गंगोत्री ग्लेशियर में लोकेटेड गौमुख भी इसी पार्क के अंदर लोकेटेड है, जहां से गंगा भागीरथी के रूप में ओरिजिनेट होती है। ये पार्क गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक वायबल कंटिन्यूटी बनाता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये पार्क डेंस कॉनिफरस ट्रीज से कवर्ड है और इसके अलावा यहाँ पर भरल या ब्लू शीप्स, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, मस्क डियर और स्नो लेपर्ड जैसी वेरियस रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की, जिसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको बता दें कि नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यहाँ एक कोर जोन भी फॉर्म करती है। वैली ऑफ फ्लावर्स ऑर्किड्स, पॉपीज और मैरीगोल्ड जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए फेमस है। वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस नेशनल पार्क को 1982 में स्टैब्लिश किया गया था और तब इसे संजय गांधी नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। अब नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं, जहां सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जिसे दूधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये नेशनल पार्क इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये दूधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। इस नेशनल पार्क के थ्रू सुहेली और मोहना रिवर्स फ्लो करती हैं। इस नेशनल पार्क की रिच बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ वेरियस बर्ड्स की स्पीशीज, एंडेंजर्ड रेप्टाइल्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स और वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। यूपी के बाद अब बिहार की बारी आती है और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मौजूद है, जिसे वाल्मीकि नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसे 1990 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। ये पार्क 200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज और वेरियस एक्सोटिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज का हैबिटेट है। वाल्मीकि नेशनल पार्क चितवन नेशनल पार्क के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाले वाइल्ड मैमल्स में टाइगर, स्लॉथ बेयर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बाइसन और वाइल्ड बोर एटसेट्रा शामिल है। वहीं इस पार्क में टोटल 32 रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जिसमें कोबरा, पाइथन, क्रेट, क्रोकोडाइल, सैंड बोआ, घड़ियाल, मॉनिटर लिजर्ड और ब्रांडेड क्रेट एटसेट्रा शामिल है। और जैसा कि हमने देखा, ये पार्क फ्लोरा और फौना के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही रिच है। बिहार के बाद अब हम देखते हैं सिक्किम के खांगचेनजुंगा नेशनल पार्क के बारे में। खांगचेनजुंगा नेशनल पार्क खांगचेनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड है। आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। इसके साथ ही खांगचेनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर तिब्बतन वुल्फ, रेड पांडा, ब्लू शीप, हिमालयन तार और मस्क डियर जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। सिक्किम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पर टोटल 2 नेशनल पार्क है, जिसमें से पहला है नामदापा नेशनल पार्क, जो इंडिया, म्यांमार और चाइना के टाई जंक्शन के करीब लोकेटेड है। वैसे 1983 में नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये पार्क मिशमी हिल्स की दापावम रेंज और पातकई रेंज के बीच लोकेटेड है। इस पार्क में टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड जैसी 4 बिग कैट स्पीशीज मौजूद हैं। इसके अलावा ये पार्क नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल जैसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए भी फेमस है। इसके बाद अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दूसरे पार्क मॉलिंग नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1982 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था।
ये पार्क सियांग रिवर के राइट बैंक में सिचुएटेड है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ स्नो क्लाउडेड लेपर्ड, गोल्डन लंगूर और हॉर्नबिल जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। अब चलिए चलते हैं आसाम की तरफ, जहाँ टोटल 7 नेशनल पार्क लोकेटेड हैं। इनमें चलिए सबसे पहले देखते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में, जो एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी। इसके अलावा ये पार्क बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा नोटिफाइड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। इस पार्क में पाए जाने वाले मैमल्स में टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड और हुलॉक गिब्बन एटसेट्रा इंक्लूडेड है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आसाम के ही दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में, जो दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर लोकेटेड है और अपर असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ चाइनीज पैंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स और बार्किंग डियो जैसी स्पीशीज पाई जाती है। आपको बता दें कि ये भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर वाइल्ड कैट की 7 डिफरेंट स्पीशीज यानी टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट और मार्बल्ड कैट पाई जाती हैं। इसके बाद आसाम में नेक्स्ट है वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1974 में इसे एज अ नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। इसके अलावा इस पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी रिकग्नाइज किया गया है। अब हम आपको असम के एक ऐसे नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के साथ साथ एक एलिफेंट रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये भूटान के रॉयल नेशनल पार्क के कंटिगुअस है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मानस नेशनल पार्क की। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर गोल्डन लंगूर, पिग्माई हॉक और वाइल्ड वाटर बफलो जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। अब चलिए मानस नेशनल पार्क के बाद असम के ही नमीरी नेशनल पार्क की बात करते हैं, जिसे 1998 में एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। मानस के बाद नमीरी असम का सेकेंड टाइगर रिजर्व है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर और ब्लैक पैंथर जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। नमीरी के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न बैंक में बसे ओरंग नेशनल पार्क के बारे में, जिसे यहाँ पाए जाने वाले वन हॉर्न राइनोस के कारण मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ओरंग नेशनल पार्क को 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और 1999 में इसे एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम असम के रायमोना नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर इंक्लूडेड है। इसके वेस्ट में सोनकोश रिवर और सरल भंगा रिवर फ्लो करती है और ये दोनों रिवर्स ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। रायमोना नेशनल पार्क अपने एंडेमिक गोल्डन लंगूर्स के लिए फेमस है, जिसे बोडोलैंड रीजन का मैस्कॉट भी बनाया गया है। गोल्डन लंगूर के अलावा यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, स्पॉटेड डियर और हॉर्नबिल जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। असम के बाद अब नागालैंड स्टेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर सिर्फ एक नेशनल पार्क मौजूद है। नागालैंड के इंतंकी नेशनल पार्क को नतंगी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1923 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर वाइल्ड बफलोज, टाइगर्स, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग्स और फ्लाइंग स्क्विरल्स मिलती हैं। अब नागालैंड के बाद मणिपुर में देखें तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। इनमें से पहला है काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे 1977 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये लोकतक लेक पर लोकेटेड वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। साथ ही ये मणिपुर के डांसिंग डियर का नेचुरल हैबिटेट भी है। स्टेट के दूसरे नेशनल पार्क की बात करें तो शिरुई नेशनल पार्क का नाम आता है और इस नेशनल पार्क को 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ टाइगर और लेपर्ड जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फेमस शिरुई लिली भी पाई जाती है। मणिपुर के बाद अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर भी 2 नेशनल पार्क हैं। इनमें सबसे पहले चलिए देखते हैं मुल्लेन नेशनल पार्क के बारे में। ये नेशनल पार्क मिजोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसे 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस पार्क में अब तक मैमल्स की 15 स्पीशीज, बर्ड्स की 150 स्पीशीज, मेडिसिनल प्लांट्स की 35 स्पीशीज, बैम्बूज की 2 स्पीशीज और ऑर्किड्स की 4 स्पीशीज लिस्ट की गई हैं। मिजोरम के दूसरे नेशनल पार्क की बात करें तो वो है फोंगकुई नेशनल पार्क। फोंगकुई नेशनल पार्क, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था और इस पार्क का नाम मिजोरम की हाईएस्ट पीक फोंगकुई के नाम से डिराइव्ड है, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्क एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, स्पेशली ऑर्किड्स एंड रोडोडेंड्रॉन्स के लिए फेमस है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में, जहां 2 नेशनल पार्क मौजूद है, जिनमें से पहला है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और इस नेशनल पार्क को 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क प्रीमेट मंकी की 4 स्पीशीज और फेरेज लंगूर्स का नेचुरल हैबिटेट है। त्रिपुरा के दूसरे नेशनल पार्क की बात करें तो इसका नाम है बाइसन नेशनल पार्क, जिसे राजबरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस नेशनल पार्क को 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था और यहाँ पर सेवरल हर्ब्स, श्रब्स,
ट्री स्पीशीज और क्लाइंबर प्लांट्स एटसेट्रा की स्पीशीज पाई जाती हैं। इन स्पीशीज में शामिल हैं 230 ट्रीज, 110 शर्ब्स, 150 क्लाइंबर्स और 400 हर्ब्स। त्रिपुरा के बाद चलिए मेघालय की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी 2 नेशनल पार्क मौजूद हैं। स्टेट के पहले नेशनल पार्क की बात करें तो उसका नाम है बलफकरम नेशनल पार्क, जिसे 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये पार्क गारो हिल्स के साउथ में लोकेटेड है और बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री के करीब है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बार्किंग डियर, बंगाल टाइगर और रेड पांडा जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम मेघालय के नॉकरेक नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है और इसे 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के तुरे रेंज में लोकेटेड ये पार्क यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। आपको बता दें कि नॉकरेक एशियन एलिफेंट का इंपॉर्टेंट हैबिटेट है और इस पार्क में कैट्स की 8 डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा इस पार्क में प्रीमेट्स की भी 7 डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, जहां टोटल 6 नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किए गए हैं। इनमें से सबसे पहला है बक्सा नेशनल पार्क, जिसे जनवरी 1992 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और ये बक्सा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात करें तो यहाँ पर फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट और बार्किंग डियर एटसेट्रा पाई जाती है। यहाँ के दूसरे नेशनल पार्क के टूर पर अब हम गोरुमारा नेशनल पार्क की बात करेंगे, जिसे ईयर 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये मिली इंडियन राइनोस की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। इसके बाद अब हम जल्दापारा नेशनल पार्क की बात करेंगे, जिसे 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ अभी तक 1 हॉर्न राइनोस, सांबर्स और एशियन एलिफेंट की स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे न्योरा वैली नेशनल पार्क की ओर, जिसे 1986 में नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। इस पार्क में रेड पैंडा, स्लॉथ बियर और बार्किंग डियर जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे बंगाल के सिंगालिया नेशनल पार्क में, जिसे 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये पार्क वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में लोकेटेड है और साथ ही वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पार्क है। इस पार्क में रेड पैंडा और क्लाउडेड लेपर्ड जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट और बंगाल टाइगर के लिए फेमस वेस्ट बंगाल के ही सुंदरबंस नेशनल पार्क के बारे में, जो गैंजीज डेल्टा के सुंदरबन का पार्ट है और बांग्लादेश के सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट के एडजेसेंट लोकेटेड है। ये एक नेशनल पार्क होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके साथ ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है और एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट भी है। ये तो बात हो गई दोस्तों वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स की। अब चलिए चलते हैं झारखंड की ओर और यहाँ केवल एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क लातेहार और पलामू डिस्ट्रिक्ट के छोटा नागपुर प्लेटू में लोकेटेड है और इस पार्क में वैरायटीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट के साथ साल और बैम्बू भी पाए जाते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ 1 हॉर्न एंटीलोप्स और स्मॉल इंडियन सिविट की स्पीशीज पाई जाती हैं। झारखंड के बाद अब चलिए उड़ीसा की ओर चलते हैं, जहाँ पर टोटल 2 नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जिसे 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है। इसके अलावा ये एक रामसर साइट भी है और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का हैबिटेट है। इसके बाद अब हम यहाँ के दूसरे नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करेंगे, जिसे 1980 में एज ए नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। ये पार्क उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इस पार्क में ऑर्किड्स की 96 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है। उड़ीसा के बाद अब हम आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां टोटल 3 नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं। इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में, जिसे ईयर 2008 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क है कडपा डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में बसा राजीव गांधी नेशनल पार्क और इसे 2005 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बसे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1989 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये पार्क तालाकोना, गुंदालाकोना और गुंजना जैसे वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। इस पार्क में रेड सैंडर्स जैसी रेयर और एंडेमिक प्लांट स्पीशीज भी पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के बाद अब चलिए तेलंगाना की बात करते हैं, जहाँ टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। इनमें सबसे पहले चलिए देखते हैं कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क के बारे में, जो हैदराबाद के जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में लोकेटेड है। इस पार्क को 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था और इस पार्क की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पैंगोलिन, स्मॉल इंडियन सिवेट और पीकॉक जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हैदराबाद के महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसे एक डियर नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। सैंडलवुड, रोजवुड और टीक इस नेशनल पार्क के मेन फ्लोरा है और यहाँ के फौना की बात की जाए
तो पैंथर, ब्लैक बक और चीतल डियर का नाम आता है। इसके बाद है तेलंगाना का थर्ड नेशनल पार्क, जिसका नाम है मृगवानी नेशनल पार्क। इस पार्क को 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था और इस पार्क में कैट, सिवेट और रसल वाइपर जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों तेलंगाना की। अब चलिए देखते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क के बारे में, जहाँ टोटल 5 नेशनल पार्क मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले चलिए देखते हैं गुइंडी नेशनल पार्क के बारे में, जो चेन्नई में लोकेटेड है। इस पार्क को 1976 में एस्टैब्लिश किया गया था और इस पार्क में एक्स सिचू और इन सिचू दोनों टाइप के कंजर्वेशन किए जाते हैं। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ ब्लैक बक्स और स्पॉटेड डियर्स के अलावा स्नेक्स और वेरियस टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज भी पाई जाती हैं। गुइंडी नेशनल पार्क के बाद अब बारी आती है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क इंडियन ओशन के गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है और 21 स्मॉल आइलैंड्स और कोरल रीफ से कॉन्स्टिट्यूटेड है और इसे ईयर 1980 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया भी है और साथ ही ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में इंक्लूडेड है और एक रामसर साइट भी है। कोरल रीफ के अलावा सी वुड, सी ग्रासेस और मैनग्रोव्स भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो डुगोंग, ग्रीन टर्टल्स और ऑलिव रिडली टर्टल्स यहाँ पाए जाते हैं। तमिलनाडु में अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क के बारे में। इस नेशनल पार्क को ईयर 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था और अन्नामलाई हिल्स पर लोकेटेड ये नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व भी है। आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं तमिलनाडु की एक और नेशनल पार्क को, जिसका नाम है मुडुमलाई नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क नीलगिरी माउंटेन्स पर लोकेटेड है और इस पार्क को ईयर 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये नेशनल पार्क केरला और कर्नाटका के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है और एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद चलिए देखते हैं तमिलनाडु के लास्ट नेशनल पार्क को, जिसका नाम है मुकुर्ती नेशनल पार्क। इस पार्क को 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर और स्पॉटेड कैट जैसी स्पीशीज पाई जाती है। तमिलनाडु के बाद अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड केरला स्टेट की, जहाँ पर टोटल 6 नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं। इस स्टेट के पहले नेशनल पार्क को देखें तो अनामुडीशोला का नाम सामने आता है, जिसे 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस पार्क की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की बात करें तो यहाँ एलिफेंट, टाइगर और नीलगिरी तार जैसी स्पीशीज पाई जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे केरला की इदुक्की और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एराविकुलम नेशनल पार्क को, जिसे 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ लायन टेल मकाक, सांबर डियर और नीलगिरी तार जैसी स्पीशीज पाई जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड मधिकेतन शोला नेशनल पार्क को, और इस नेशनल पार्क को 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था और यहाँ के यूनिक शोला फॉरेस्ट एलिफेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे पंबदम शोला नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये पार्क इदुक्की डिस्ट्रिक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इस पार्क में वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं और इसके अलावा नीलगिरी मार्टिन्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स और गौर जैसी स्पीशीज भी यहाँ पाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं केरला के ही पेरियर नेशनल पार्क के बारे में। इस पार्क को 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था और कार्डमम हिल्स और पंडलम हिल्स पर लोकेटेड ये नेशनल पार्क एक एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। इस पार्क में पीक और रोजवुड एटसेट्रा जैसी ट्री स्पीशीज पाई जाती है। अब हम देखेंगे केरला के नीलगिरी हिल्स पर लोकेटेड साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। इस पार्क को 1847 में बॉटनिस्ट रॉबर्ट वाइट ने एक्सप्लोर किया था। इसके कंजर्वेशन के लिए 1984 में इसे एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया और साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कवर करता है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये लायन टेट मकाक का लार्जेस्ट हैबिटेट है। इसके अलावा मुदुगर और इरूला ट्राइबल पीपल यहाँ के इंडिजिनियस हैं और इस पार्क के एडजेसेंट अतप्पडी रिजर्व फॉरेस्ट में रिसाइड करते हैं। केरला के बाद अब हम बात करेंगे कर्नाटका की, जहाँ टोटल 5 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंशी नेशनल पार्क की, जिसको 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर्स, ब्लैक पैंथर्स और इंडियन एलिफेंट जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। ये तो बात हो गई अंशी नेशनल पार्क की दोस्तों। अब हम बात करेंगे कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ की बात करें तो इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था और इस पार्क की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड, सांबर और स्लॉथ बियर की स्पीशीज यहाँ पाई जाती है। ये तो बात हो गई दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क की। इसके बाद आता है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, जिसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है और साथ ही बीआर हिल्स को सत्यमंगलम फॉरेस्ट से भी कनेक्ट करता है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क के बाद अब हम देखेंगे कुद्रेमुख नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था
और इस पार्क में लेपर्ड, मालाबार जायंट स्क्विरल, स्लॉथ बियर और सांबर जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों बनेरघट्टा नेशनल पार्क की। अब हम देखेंगे कर्नाटका के ही कोडागु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नगरोल नेशनल पार्क के बारे में, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क को 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था और इस पार्क में रिच फॉरेस्ट कवर, स्मॉल स्ट्रीम्स, हिल्स, वैलीज एंड वाटरफॉल्स के साथ बंगाल टाइगर्स, गौर, इंडियन एलिफेंट, इंडियन लेपर्ड, चितल और सांबर डियर पाए जाते हैं। और ये तो बात हो गई दोस्तों कर्नाटका की। अब हम गोवा की बात करेंगे, जहां पर सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मौजूद है और इस पार्क को मोलेन नेशनल पार्क या भगवान महावीर सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। इसमें दूधसागर फॉल्स और तामड़ी फॉल्स जैसे वाटरफॉल्स मौजूद हैं। यहाँ की मेन स्पीशीज की बात करें तो यहाँ लेपर्ड के ब्लैक वेरिएंट, बार्किंग डियर, बंगाल टाइगर और मालाबार जायंट स्क्विरल जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। गोवा के बाद अब हम चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ टोटल 6 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं और इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे चंदोली नेशनल पार्क के बारे में। इस नेशनल पार्क को ईयर 2004 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था और सांगली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये पार्क शाद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एक पार्ट है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ टाइगर, इंडियन बाइसन, जायंट स्क्विरल, बार्किंग डियर और सांबर डियर जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद अब चिकलदरा एंड अमरावती धरनी तहसील में लोकेटेड हम गूगामल नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जिसे ईयर 1975 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये पार्क मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है और इस पार्क की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, सांबर और इंडियन लेपर्ड जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नवेगांव नेशनल पार्क, जो अपने फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी के लिए फेमस है और इसे ईयर 1975 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। महाराष्ट्र के एक और नेशनल पार्क की बात करें तो नाम आता है पेंच नेशनल पार्क का, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और इस नेशनल पार्क को ईयर 1975 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। अब हम बात करेंगे मुंबई के बोरीवली में लोकेटेड संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में, जिसे ईयर 1983 में नोटिफाई किया गया था। इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पाए जाने वाले करवी श्रब जो 8 ईयर्स में एक बार ब्लूम होते हैं। इसके अलावा यहाँ स्पॉटेड डियर, पार्किंग डियर और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड तडोबा नेशनल पार्क की, जिसे ईयर 1955 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। ये इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स की लिस्ट में शामिल है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें साल ट्रीज डोमिनेंट हैं। महाराष्ट्र के बाद अब हम गुजरात की तरफ चलते हैं, जहाँ पर टोटल 4 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में और इसे ये 1976 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। इस नेशनल पार्क में ब्लैक बक्स, वुल्फ और लेसर फ्लोरिकन का सक्सेसफुल कंजर्वेशन किया जा रहा है। ब्लैक बक नेशनल पार्क के बाद अब हम गुजरात के गिर नेशनल पार्क को देखते हैं, जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसे ईयर 1975 में ऐसा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और ये नेशनल पार्क एशियाटिक लायन का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। इसके अलावा इस पार्क में ग्रेटेड स्पॉटेड ईगल, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जिप्स इंडिकस, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर जिप्स और न्यूमरस वाटरफॉल स्पीशीज भी पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पाए जाने वाले जिप्स में 2 अनकॉमन स्पीशीज वाइट रम्प्ड वल्चर्स और यूरेशियन ग्रिफन भी पाए जाते हैं। गिर के बाद अब हम बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क और फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में और इसे ईयर 1982 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये नेशनल पार्क जामनगर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न कोस्ट और कच्छ के सदर्न कोस्ट के अलोंग 42 ट्रॉपिकल आइलैंड्स का एक आर्किपेलगो है। यहाँ पे रोतन, नराला, आजाद और पोजितरा जैसे फाइनेस्ट कोरल रीफ फ्रिंज आइलैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मैनग्रोव्स की 7 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो पेंटेड स्टॉक और ब्लैक नेक्ड आइबिस जैसी थ्रेटेंड बर्ड्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसके साथ ही यहाँ ग्रीन सी, ऑलिव रिडली और लेदर बैग जैसे एंडेंजर्ड टर्टल्स भी पाए जाते हैं। अब आगे हम गुजरात के वांसदा नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, जिसे 1979 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। इस पार्क में पाइथन, रसस वाइपर और कोबरा जैसे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। ये पार्क बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है और इसके अलावा यहाँ लेपर्ड, लंगूर और स्मॉल इंडियन सिविट जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। गुजरात के बाद चलिए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को देखते हैं। एमपी में सबसे पहले हम ईस्टर्न सतपुरा हिल्स में लोकेटेड बंधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, जिसे ये 1967 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था और 1993 में एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था।
बंधवगढ़ नेशनल पार्क अपनी टाइगर्स की डेंसिटी के लिए जाना जाता है और इसके अलावा इस नेशनल पार्क में लेपर्ड, सारस क्रेन, बटरफ्लाइज और वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। बंधवगढ़ के बाद अब सतपुरा के माइकाल रेंज में लोकेटेड कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं और ये नेशनल पार्क एमपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और इसे ईयर 1955 में नोटिफाई किया गया था। इसके अलावा इसे 1973 में एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया। इस पार्क में बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और बारहसिंगा या स्वार्म डियर जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। कान्हा के बाद अब एमपी के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जिसे 2018 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इस पार्क में लेपर्ड, साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता, चिंकारा और ग्रे लंगूर जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। और अब हम विद्या हिल्स में लोकेटेड पन्ना नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जिसे ईयर 1981 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। और पन्ना नेशनल पार्क को 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा इंडिया के बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर्स, इंडियन लेपर्ड, चितल और चिंकारा जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। और इसके बाद आता है एमपी का डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क और इस नेशनल पार्क को 2011 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये पार्क मध्य प्रदेश के शाहपुरा के करीब लोकेटेड है और 1970s में एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर धर्मेंद्र प्रसाद ने इस पार्क को डिस्कवर किया था। यूकेलिप्टस फॉसिल्स यहाँ डिस्कवर किए गए फॉसिल्स में ओल्डेस्ट फॉसिल है और इसका ओरिजिन गोंडवाना टाइम तक एस्टिमेट किया जाता है। इसके अलावा इस पार्क में एनिमल्स के फॉसिल्स, डेट पाम, बनाना और रुद्राक्ष के फॉसिल्स भी पाए गए हैं। और इसके बाद अब हम बात करेंगे एमपी के पेंच नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1975 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। पेंच रिवर इस पार्क में नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है और इस पार्क को ऑलमोस्ट इक्वल ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ्स में डिवाइड करती है। आपको बता दें कि 2011 में इसी पार्क को बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया था। इस पार्क की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें टीक, महुआ, पलाश, प्लम और तेंदू जैसी ट्री स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ बंगाल टाइगर, लेपर्ड, चिंकारा और वाइल्ड डॉग जैसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। पेंच के बाद अब हम माधव नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जिसे 1958 में एक नेशनल पार्क की तरह नोटिफाई किया गया था। इस पार्क में नीलगाय, चिंकारा, चाउसिंगा और बार्किंग डियर के साथ लेपर्ड्स और वाइल्ड पिग जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संजय नेशनल पार्क के बारे में और ये नेशनल पार्क नर्मदा वैली ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन में लोकेटेड है और 1981 में इसे एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, स्पॉटेड डियर और इंडियन लेपर्ड जैसी स्पीशीज पाई जाती है। अब हम देखते हैं एमपी के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। इस पार्क को 1981 में एक नेशनल पार्क के तौर पर नोटिफाई किया गया था और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इंडियन जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, हॉर्नबिल्स, लेपर्ड्स और 4 हॉर्न्ड एंटीलोप जैसी स्पीशीज यहाँ पाई जाती है। आगे अब हम मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में लोकेटेड वन विहार नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जिसे 1979 में एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। नेशनल पार्क का स्टेटस होने के बावजूद इस नेशनल पार्क को एक मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क की तरह मैनेज किया जाता है और यहाँ के एनिमल्स को नियर नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। इस पार्क में कार्निवोरस एनिमल्स जैसे बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन को एनक्लोज्ड एरिया में रखा जाता है और हर्बीवोर एनिमल्स जैसे चितल, सांबर, ब्लैक बियर और 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स फ्रीली रोम करते हैं। और मध्य प्रदेश के बाद अब बारी आती है छत्तीसगढ़ की और अब हम छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क को देखेंगे, जहां पर टोटल 3 नेशनल पार्क्स हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। इस नेशनल पार्क का नाम सतनामी रिफॉर्मिस्ट गुरु घासीदास के ऑनर में रखा गया है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ टाइगर, लेपर्ड, चितल, चिंकारा और सांबर जैसी स्पीशीज पाई जाती है। इसके बाद आता है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसे 1982 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इंद्रावती नेशनल पार्क में वाइल्ड एशियन बफेलो की वन ऑफ द लास्ट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ एशियन एलिफेंट, गौर, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स और सांबर टाइगर जैसी स्पीशीज भी पाई जाती है। इसके बाद बारी आती है छत्तीसगढ़ के ही कांगेर वैली नेशनल पार्क की। कांगेर वैली नेशनल पार्क को 1982 में एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और बस्तर मैना इस पार्क की मोस्ट पॉपुलर स्पीशीज है। ये तो बात हो गई दोस्तों छत्तीसगढ़ की। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के नेशनल पार्क्स की और यहाँ पर टोटल 5 नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, जो जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और 1992 में इसे एज ए नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। फ्रेजाइल इकोसिस्टम में होने के बावजूद इस पार्क में
बर्ड लाइफ की अबंडेंस देखने को मिलती है, जिसमें ईगल्स, हैरियर्स, फैल्कन्स, बजर्ड्स, केस्ट्रल्स और वल्चर्स जैसी स्पीशीज शामिल हैं। इसके बाद बारी आती है राजस्थान के ही भरतपुर में सिचुएटेड केवलादेव नेशनल पार्क की, जिसे 1982 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। आपको बता दें कि केवलादेव नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है और केवलादेव नेशनल पार्क होने के साथ साथ मैनमेड वेटलैंड भी है। इस पार्क में हेरन्स, स्टॉर्क्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन और ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसी बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। केवलादेव के बाद अब बारी आती है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की, जो खातियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में लोकेटेड है और 2004 में इसे एज अ नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और सांबर डियर जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। मुकुंदरा नेशनल पार्क के बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। और इस नेशनल पार्क के नॉर्थ में बनास रिवर और साउथ में चंबल रिवर लोकेटेड है। इस पार्क का नाम हिस्टोरिक रणथंभौर फोर्ट के ऑनर में रखा गया है, जो इस पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है। 1973 में इस नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और 1980 में इसे एज अ नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और इंडियन एलिफेंट जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में, जिसे 1992 में एज अ नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था। आपको बता दें कि ये नेशनल पार्क अरावली रेंज और खातियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन का पार्ट है। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, सांबर और जंगल कैट जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। राजस्थान के बाद अब फाइनली बारी आती है हरियाणा की, जहाँ पर टोटल 2 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। हरियाणा स्टेट में सबसे पहले हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड कालेसर नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जिसे 2003 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और इस नेशनल पार्क में इंडियन लेपर्ड, पैंथर्स और एलिफेंट जैसी स्पीशीज पाई जाती हैं। कालेसर नेशनल पार्क के बाद अब बारी आती है हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। और इस नेशनल पार्क को 1989 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। आपको बता दें कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक रामसर साइट भी है। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर एमोर फैल्कन, इजिप्शियन वल्चर्स और फ्लेमिंगो जैसी माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। और दोस्तों, यहीं से इंडिया के नेशनल पार्क्स का सफर खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।